सर्किट्स की बात कर रहे थे और हम लोग सीरीज सर्किट्स को ही डिस्कस कर रहे थे। तो इन सीरीज सर्किट्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की जो थी वो न्यूमेरिकल्स देखे, डिफरेंट टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जहाँ तक हम लोगों ने मिड में टॉपिक वो जो इंक्लूड किया है हम लोगों ने, वो थे वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज, राइट? यही किया था ना? यस सर। तो अभी आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। अच्छा, जब हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट की बात कर रहे होते हैं ना, तब आप लोगों के पास ये किरचॉफ का नाम बार बार आएगा। ठीक है, तो ये बात वैसे भी इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, हम लोग आगे इस पर बात जरूर करते रहेंगे। लेकिन जब सीरीज सर्किट की बात आएगी तब हम लोग उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज कर रहे होंगे, और जब हमारे पास पैरेलल सर्किट की बात आएगी तब हम वहां पे किरचॉफ करंट लॉ यूज कर रहे होंगे। अब इसकी वजह आती है क्यों, वो क्यों हेलो इसलिए सर। है क्योंकि सर आपकी आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। अच्छा, सबके लिए ऐसे ही है? नो सर, सर क्लियर क्लियर है। है। नो सर। नो सर क्लियर। ओके, आप ना फिर लीव करके दोबारा से ज्वाइन करने की ट्राई करें, हो सकता है आपके इंटरनेट में वो कुछ प्रॉब्लम हो। ओके सर। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, तो फिर हम लोग जब सीरीज सर्किट्स की बात करते हैं तो सीरीज सर्किट्स में हमारे पास जो करंट होता है वो सेम रहता है और वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू वेरी कर रही होती है तो इसलिए हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीरीज सर्किट में यूज हो रहा होता है। और पैरेलल सर्किट्स के अंदर हमारे पास करंट की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो रही होती है और वोल्टेज सेम रह रही होती है। तो अभी बस ये वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने हैं, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाती है जब एग्जाम वगैरह या कुछ भी हो ना, कि अगर मैं ये कह दूं कि भाई वी यूज किरचॉफ करंट लॉ इन सीरीज सर्किट्स, तो फिर वो बात जरा एक दफा सोचना पड़ेगा कि भाई इधर तो हम यूज ही नहीं कर सकते, वो तो पैरेलल में यूज होता है। अच्छा, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट क्या करता है, कहता क्या है, व्हाट डज किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स में बताना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी एक सर्किट के अंदर हमारे पास जितनी भी जो हमारी वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, जितने भी हम वोल्टेज सोर्स के साथ हमारे जितने वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो वोल्टेज सोर्स के इक्वल होता है। किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर जितनी भी पॉइंट्स पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो रही होती है, अगर हम उन सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को आपस में ऐड कर लें तो उनका जो सम है वो वोल्टेज सोर्स के इक्वल होगा। हम लोग पहले भी इस पर थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि अगर मुझे इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स पता हो और अगर मैं उनको आपस में ऐड अप कर लूं तो मेरे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाती है। Now, what are individual voltage drops? Individual voltage drops वो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेजिस्टेंस R1, R2 या R3 है, तो अब उसके अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज जाया हो रही है, अगर R2 जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज जाया हो रही है वो होगी V2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं V4 V5 की बात कर रहा हूँ तो V5 का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस R5 जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप हो रही है वो उसकी वैल्यू है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की भी बात कर लें, एक डेफिनेशन तो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स द टोटल वोल्टेज, टोटल सोर्स वोल्टेज। तो अब इसको शो किस तरीके से कर रहे हैं, तो हमें ये इक्वेशन भी एक गिवन है, तो इस इक्वेशन में देखकर आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ये जो बात अभी हम लोगों ने लिखी हुई है, दैट द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल्स टू द टोटल सोर्स वोल्टेज। तो जितने भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स आ रहे होंगे, और वोल्टेज ड्रॉप्स अभी अप टू एन का मतलब ये है कि हमारे पास एन तक रेजिस्टेंसेस होगी ना, जैसे R1, ये इमेज में अगर आप लोग देख रहे हो, R2, R3
और ये जो आर एन है, तो आर एन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी एन होगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा, तो यस सर। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ की ना एक और डेफिनेशन भी है। वो क्या कहता है, वो ये कहती है द algebraic sum of all the voltages around a single closed path is zero. The algebraic sum of all the voltages around a single closed path is zero. सिंपल, इस बात को भी सिंपल मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर मैं वोल्टेज सोर्स में से सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को माइनस करवा दूं तो मेरे पास जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए, which can be represented as this. ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप लोग डिफरेंट सिमुलेटर्स में या फिर जब आप लोग कभी लैब में कोई ऑपरेटर्स आपके पास आता है तो आप लोग उसमें भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को पहले तो भाई दो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स पता होने चाहिए। अब तो दो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स मैं कैसे फाइंड कर लूंगा, मैं वोल्ट मीटर अटैच करूंगा, दो जो रेजिस्टेंसेस मेरे पास मैंने सर्किट बनाया होगा सीरीज, उसमें मैं उनके अक्रॉस जो है वो चेक कर लूंगा दोनों वोल्ट मीटर से। और फिर जब मैंने टोटल वोल्टेज फाइंड करनी है तो टोटल वोल्टेज को भी मैं वोल्ट मीटर से चेक कर सकता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मैं अटैच करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि भाई टोटल वोल्टेज कितनी है। तो जैसे भी इस गिवन केस में आप लोगों को जो, जैसे अगर मैं इस वाले को R1 कह देता हूँ, इसको R2 कह दिया, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 6.6, R2 R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 5.4। तो अगर 6.6 को 5.4 में हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 12। तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो भी 12 का है। तो इसका मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो जो स्टेट कर रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हम लोग अगर एक एग्जांपल की बात कर रहे हो तो अभी इस क्वेश्चन में उन लोगों ने हमें ये कहा है कि भाई वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फाइंड करें, डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज। और उन्होंने कहा है कि भाई द टू वोल्टेज ड्रॉप्स आर गिवन, हमें दो वोल्टेज ड्रॉप्स की वैल्यूज बताई गई हैं एंड देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फ्यूज। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये कहना चाह भी रहे हो कि सर ये क्या है, ये क्या चीज है, तो ये एक फ्यूज अटैच किया हुआ है सर्किट के साथ, लेकिन हमारा अभी इस फ्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग इस फ्यूज को निग्लेक्ट करेंगे। लेकिन बाकी जो जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो गिवन है, तो अगर अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मैं बात करूं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हुए मैं वोल्टेज सोर्स फाइंड कर सकता हूं। अभी मैं वोल्टेज सोर्स कैसे फाइंड करूंगा, 5 प्लस 10, मतलब अगर मैं R1 के अक्रॉस मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको V1 कह सकता हूँ ना, और इसी तरीके से R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं V2 कह सकता हूँ। यस सर। तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं V1 प्लस V2 इन दोनों का आपस में ऐड अप करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 15 वोल्ट। यस सर। अच्छा, तो जी, सर ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये सिर्फ इसी सर्किट पे अप्लाई होगा, पैरेलल पे अप्लाई नहीं होगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ पैरेलल पे नहीं होगा, पैरेलल पे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर रहे होंगे। ओके। अच्छा, और इसी सर्किट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इफ Vs इज इंक्रीज्ड टू 30 वोल्ट, मतलब अगर Vs की वैल्यू मेरे पास 30 वोल्ट हो, डिटरमाइन द टू वोल्टेज ड्रॉप्स।
तो V1 की वैल्यू फाइंड करें। So V1 will be 10 volts and so will be जी 10 क्या? and V2 will be 20. So I said हाँ, that V1 will be 10 and V2 will be 20. एग्जाम्पल करेंगे तो शायद आप लोगों को ये बात कुछ थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R4। अच्छा, R4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले चीज़ें क्या-क्या गिवन है। हम लोगों ने ऑब्वियसली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भई हमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ जो पहले से पता है। एक तो भई मुझे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता है व्हिच इज़ 50 वोल्ट, वो मैंने अलग करके लिख दी। अच्छा, और दूसरी मुझे करंट की वैल्यू पता है व्हिच इज़ 10 मिली एम्पीयर। और क्योंकि ये सीरीज़ सर्किट है, तो सीरीज़ सर्किट के अंदर अगर यहाँ पर अकेला I भी लिखा होता, तो उसका मतलब यही है ना कि भई ये कोई भी हो सकता है, ये I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, क्योंकि सीरीज़ सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कहीं भी चले जाओ सेम रहती है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सीरीज़ सर्किट में उन्होंने I ही अकेले I से ही डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कई दफ़ा IT कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर I3, I2 भी लिखा हुआ हो, अगर लिखा हुआ हो, तो हमें पता है कि क्योंकि सीरीज़ सर्किट है, तो ये सेम होगा एज़ टोटल करंट। ये बात तो हमें पता है ना? कि सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम रहता है, करंट की वैल्यू जी चेंज सर। नहीं होती। तो हमें यहाँ पर मतलब अभी टोटल करंट की वैल्यू भी पता है व्हिच इज 10 मिली एम्पेयर, और मुझे ये कुछ रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज भी पता है। मुझे 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पता है, R1, R2, R3 की, लेकिन मुझे R4 की वैल्यू नहीं पता, और वही अब मैंने फाइंड करनी है। एक तरीका तो ये था ना कि आप लोगों को RT गिवन होती, और आप लोग RT अगर गिवन थी फिर तो मसला ही कोई नहीं था इस क्वेश्चन में R4 की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, तो अभी RT हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, और हमने R4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? क्योंकि अभी हमें सर वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड करेंगे? तो वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग ओहम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। मतलब ओहम्स लॉ से हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? हम लोगों ने पहले भी इस तरह की कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं कि अगर मुझे आप लोगों ने जो ओहम्स लॉ को अगर देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बात की थी, Vx इज़ इक्वल टू I RX। ये जो X की वैल्यू है, ये वो स्पेसिफिक पॉइंट के वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होती है। मतलब अगर मैंने रेजिस्टेंस 1 मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो वो V1 हो जाएगा ना, V1 इज़ इक्वल टू IR1। और इसी तरीके से R2 और R3 के अक्रॉस भी मैं वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकता हूँ, व्हिच विल बी V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। तो ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स थे, वो हम लोग फाइंड कर सकते थे, वो हमने फाइंड कर लिए। Assalamu alaikum, sir. जी, वालेकुम सलाम। Sir, can you show the previous slide? I want to explain something, sir. व्हिच वन Sir, इमरान? I did a different calculate. Sir, I did a different calculation. Is that the total voltage that is in the circuit and the total current? By those two numbers, I did that V divided by I equals to resistor. So with that, we had the total resistor of 5000. Means जस्ट कीप 50 इट थोड़ा volt सा होल्ड divided करते हैं। by 10 is power minus 3. So it will be total resistance is 5000. So with that, we will know that it's in series. So the all compound of the resistors subtract with the total resistor will have our fourth value. वैल्यू एंड डिड यू गॉट द सेम आंसर व्हिच इज 3.43 किलो ओम? Yes, sir. यस, ओके। सो इमरान, बेसिकली these kind of tricks are used when we are attempting some sort of MCQs kind of exam, or some any kind of competition based exams. These are the tricks we use. Yes, you are right.
but we have to follow the full process if we are talking about a specific topic and related to that question. Okay, sir. Thank you. You can use these type of tricks, but we just have to verify our answer with the correct equations as well. ओके अच्छा तो अभी आप लोगों के क्लास फेलो ने इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी फाइंड किया है एंड यू गाइस वुड हैव आस्क्ड कि भाई वो सर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया वो कहते हैं कि सर मुझे टोटल वोल्टेज गिवन थी, मुझे टोटल करंट गिवन था, मैंने उससे आरटी फाइंड कर ली। अब मेरे पास आरटी आ गया तो मैं अभी आर फोर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा खैर, तो अभी हम लोग ये कह रहे थे कि नहीं हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप्स को यूज करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो सो यूजिंग दोज वोल्टेज ड्रॉप्स हमें हमारे पास 3 वोल्टेज ड्रॉप आ गए और मुझे भी टोटल वोल्टेज की वैल्यू भी पता है जो वीएस है। वीएस वीएस की वैल्यू हमें पता है ना, व्हिच इज 50 वोल्ट। अच्छा, तो वीएस में 50 हमें वैल्यू पता है, वी1 और वी2 वी3 अभी वी और वी4 हम लोगों ने फाइंड करना है। सो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें पता है कि जितनी भी हमारे पास वोल्टेजेस होती हैं उनका जो अरिथमेटिक हमारे पास जो उनका अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। अच्छा, तो भाई अभी सिंपली जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास V4 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें ये पता चल गया है कि उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन मैं अभी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे? अब मुझे करंट की वैल्यू भी पता है, मुझे उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी पता है। सो यूजिंग ओहम्स लॉ, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है और जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हो तो V4 इज इक्वल टू आई आर फोर और अभी मैंने आर फोर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली V4 ओवर आई। तो V4 ओवर आई में V4 की वैल्यू मेरे पास क्या कैलकुलेट हुई थी 34.3, करंट की वैल्यू मेरे पास आई 10 मिली एम्प। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास रेजिस्टर 4 की वैल्यू जो आई वो आई 3.43 किलो ओम। ठीक है, जी सर। यस सर। ओके। अच्छा, तो इसी तरीके से आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन गिवन है, अनदर एग्जांपल। तो अभी इसी एग्जांपल में आप लोग अगर देख रहे होंगे, सबसे पहले देखते ही हमारे पास एक चीज तो ज़हन में ये आ गई कि भाई अब इस क्वेश्चन में इस एग्जांपल में हमारे पास वोल्टेज सोर्स एक नहीं है, दो वोल्टेज सोर्सेज है ना, VS1 एंड VS2। यस सर। अच्छा, यस सर। तो जैसे पहले हम लोग अभी तक किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ को देखते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि जितनी भी हमारे वोल्टेजेस होती हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा होता है। तो आप लोगों ने VS माइनस V1 V2 इक्वल टू 0 ये चीज अभी तक हम लोगों ने देखी थी। तो अगर हमारे पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज आ जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? Sir, the one with the largest source, the larger voltage, will be uh, will be the one that will be subtracted by the smaller resources. Okay, not every time it will be subtracted, but because here we have opposite polarities, that is why we will subtract that other voltage source from that. अगर हमारे पास ये जो वोल्टेज Okay, ये sir. जो दो बैटरीज हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में अटैच होंगी तो ऑब्वियसली इनकी पोलैरिटी जब सेम है तो हम ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो वीएस हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है तो इसलिए हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी।
अच्छा, और इसी तरीके का एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो वो भी शायद कुछ बच्चों ने उसमें गलती की थी। होपफुली एक रिमोट से रिलेटेड था कि रिमोट में हमारे पास 5 सेल्स हैं ऑफ 1.5 वोल्ट एंड कुछ इस तरीके का। तो उसमें कुछ बच्चों का वो था, लेकिन ख़ैर। अच्छा, तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने V3 फाइंड करना है। हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस रेजिस्टेंस 3। तो मुझे इस क्वेश्चन में गिवन क्या-क्या है, मुझे 2 वोल्टेज सोर्सेज़ की वैल्यूज़ पता है और मुझे 2 इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में पता है। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई सिंपली डू इज़, मुझे VS1 की वैल्यू पता है, VS1 इज़ 50, क्योंकि अब VS2 जो है वो पोलैरिटी में उल्टा अटैच हुआ हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको माइनस कर देंगे एंड ऑब्वियसली बाकी जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो तो माइनस होने ही होने हैं ना। अभी यहाँ पर जो मेन मसला आ रहा है वो इसी का आ रहा था ना कि सर अब इस वाले को हम लोग ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? इस वाले को सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब ये बैटरी उल्टी लगी हुई होगी, इसको ऐड तब करेंगे जब ये बैटरी सीधी लगी हुई होगी दूसरे वाली बैटरी की तरह। Sir. अच्छा, तो ऑब्वियसली यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग जब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप लोग V3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच इज़ 17 वोल्ट। अच्छा, तो अभी तक आप लोगों ने ना यही देखा, हम लोगों ने सीरीज सर्किट के अंदर यही बात की, इन सीरीज सर्किट्स जो हमारे पास वोल्टेज है ना, वो डिवाइड हो रहा होता है, जो करंट है वो सेम रहता है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी हो सकती है ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, अगर हम लोग ये कहें कि किसी भी ऐसे सर्किट में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है, हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने वोल्टेज को डिवाइड करवाना है। तो वहाँ पर वोल्टेज को डिवाइड करवाने के लिए हम लोग सर सीरीज़ सर्किट बना देंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज़ सर्किट में हमें ये पता है करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रही होती है। ठीक है? तो अगर फॉर्मली बात करें इसी बात Yes, को, sir. फॉर्मली कहें, अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज स्ट्रिंग ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एक्ट एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक ऐसा सर्किट जो हम लोग अभी कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसका सर्किट बना रहे हैं, अब उसके अंदर हम लोगों को कोई एक सिनेरियो ऐसा मिला जहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड करवाना है, तो हम लोग उसके अंदर एक और सीरीज सर्किट को बना देंगे। अच्छा, अभी जैसे ये जो डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आप लोगों को एक वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा होगा, 2 रेजिस्टेंसेस नज़र आ रही हैं व्हिच आर R1 एंड R2, और R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V1, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है V2। अच्छा, एक और बात है जो हमने हमेशा ज़हन में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, इसका ताल्लुक होता है रेजिस्टेंस के साथ। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, Okay, sir. ठीक है? तो हम लोग ये कह सकते हैं Yes, sir. वोल्टेज ड्रॉप, सिंपल वोल्टेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। वोल्टेज ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट। स्पेसिफिक सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे पास, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा, तो वैसे-वैसे मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होता जाएगा एंड ऑब्वियसली अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू वाली अटैच हुई हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने का एक फ़ॉर्मूला जो देखा है, वो हम लोग ओह्म्स लॉ का यूज़ कर रहे थे। ओह्म्स लॉ का यूज़ कर रहे थे ना? V इज़ इक्वल टू IR। Yes, Yes, sir. sir. और अगर हमें करंट की वैल्यू पता ही ना हो, तो फिर हम लोग किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप्स को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा उस फॉर्मूला में,
ऑब्वियसली हमें ये तो पता है कि Vx इज इक्वल टू IRX, जो कि बेसिक V इज इक्वल टू IR, जो ओहम्स लॉ है उसी की ही हम लोगों ने एक जो शेप है वो डिराइव की थी। वो हम लोग इसलिए लिखते थे कि हम लोग जब वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहे हो तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख सके, हमें पता चल जाए कि हम लोग वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं और किस पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, और अभी मैंने ये कहा कि अगर मुझे करंट की वैल्यू गिवन ना हो, तो अगर मुझे करंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सीरीज सर्किट में यूजिंग ओहम्स लॉ। I इज इक्वल टू V ओवर R। ओहम्स लॉ यस में सर। जैसे V इज इक्वल टू IR है, V इज इक्वल टू IR है और I इज इक्वल टू V और R। अच्छा, तो क्योंकि अभी हम लोग सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं और क्योंकि अभी हम लोग टोटल करंट की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल करंट, तो फिर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूंगा। इधर मैं R की जगह RT लिखूंगा यस सर। और V की जगह VS लिखूंगा। तो अभी मुझे I की एक नई वैल्यू मिल गई विच इज VS ओवर RT। अभी इस वैल्यू को मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। यस सर। So Vx is equal to Vs over RT whole multiplied by Rx। अच्छा, तो इसी ये जो फॉर्मूला अभी तक हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको इस तरीके से भी आप लोग यूज कर रहे होंगे कहीं पे भी, तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इनको रीअरेंज कर लेंगे, सिंपल लाइक जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एक साइड पर आ जाए और उसको अगर हम लोग वोल्टेज से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी ये ठीक है। अच्छा, अभी ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास बना है ये विच इज Vx इज इक्वल टू Rx ओवर RT होल मल्टीप्लाइड बाय Vs, तो ये क्या कहता है, बस दस इट स्टेट्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दैट रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सोर्स वोल्टेज। मतलब अगर हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस के साथ रेशियो कैलकुलेट करके उसको सोर्स वोल्टेज से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। मतलब अगर मैंने V1 फाइंड करना है तो मुझे R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, RT की वैल्यू पता होनी चाहिए और VS की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी V1 फाइंड करना है तो मैं R1 को RT से डिवाइड करूंगा और VS से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। अभी इस एग्जांपल में हम लोगों ने V1 और V2 को फाइंड करना है। अच्छा, प्लेन एंड सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें हमें Vs की वैल्यू भी गिवन है, R1 और R2 की वैल्यू भी गिवन है। तो क्योंकि अभी मैंने वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्योंकि अभी उन्होंने कहा है ना इस क्वेश्चन में, कहा भी गया है, ऑब्वियसली हमें करंट की वैल्यू नहीं पता तो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप ऐसा इस तरीके से फाइंड नहीं कर सक रहे होंगे। तो अभी RT फाइंड करेंगे। RT फाइंड करने के लिए R1 प्लस R2 100 प्लस 56 156, RT की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अभी वोल्टेज डिवाइडर वाले फॉर्मूला को अगर हम लोग रिमाइंड करें, उसमें हम लोगों ने अगर जो V1 है, V1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो V1 की वैल्यू हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। मुझे R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसको मैं डिवाइड करूंगा RT से और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा सोर्स वोल्टेज से। तो इस तरीके से यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज डिवाइडर हम लोगों ने V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज 6.41 वोल्ट। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैंने V2 फाइंड करना हो ना, लेकिन अभी V2 को फाइंड करना आसान हो गया है। V2 को दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं और दूसरा तो हमारे पास भाई ये वोल्टेज डिवाइडर है ही है। तो किरचॉफ करंट लॉ को अगर हम लोग यूज कर रहे हो, करंट लॉ को यूज करेंगे। वोल्टेज लगा सर जी। हाँ, शुक्र है जाग रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज कर रहे होंगे तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कि हमारे पास सोर्स वोल्टेज की वैल्यू गिवन है जो है 10 वोल्ट। मुझे V1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू भी गिवन है, वो जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, वो है 6.41। तो अगर मैं सोर्स वोल्टेज में से माइनस कर दूंगा जो V1 है
तो मेरे पास जो V2 की वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अभी ये फॉर्मूला बना कैसे, आप लोगों ने इसको कुछ इस फॉर्म में देखा होगा, Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2। Yes, sir. यस ठीक है, तो अभी V2 को फाइंड करना है तो हम लोग Vs में से V1 को माइनस करवा देंगे। अच्छा, तो एक और एग्जांपल को अगर हम लोग अभी देखें, अच्छा, एंड द अदर थिंग इज, अगर आप लोगों ने V2 को सिंपल वोल्टेज डिवाइडर वाले फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू भी पता है, RT की वैल्यू भी पता है, एंड ऑब्वियसली वी नो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो उस तरीके से भी आप लोग V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सोर्स वोल्टेज और बाकी सारे जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उनकी वैल्यूज पता है तो आप लोग कोई भी जो एक वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये डिफरेंट कुछ पॉइंट्स गिवन है, एक डायग्राम बनी हुई है आप लोगों के सामने। अब इस डायग्राम में ना 4 पॉइंट हैं। ए है, ये कुछ, ये बी है, ये पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। अच्छा, तो इन्होंने ना ये डिफरेंट कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू सी, बी टू डी एंड सी टू डी। क्या करना है भाई, ये ए टू बी टू सी, ये सी टू डी, क्या है ये? हम लोगों ने इन पॉइंट्स के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी है। ठीक है। यस अच्छा, तो अभी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी है, तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो, क्योंकि अभी वोल्टेज डिवाइडर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो गिवन नहीं है, फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग ऑब्वियसली आरटी फाइंड करें, आरटी फाइंड करके आप लोग ऑब्वियसली वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर से अगर इसको यूज करना है, जैसे इधर लिखा हुआ है ना, अगर साथ बता भी दिया हो, फॉलोइंग पॉइंट्स इन द वोल्टेज डिवाइडर ऑफ, जो भी वोल्टेज डिवाइडर ही यूज करना है, तब वोल्टेज डिवाइडर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग आरटी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, आरटी कैलकुलेट कर ली, तो अभी हम लोगों ने पॉइंट ए टू बी जो है इनके दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो अभी तक आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मैं R1 के अक्रॉस जब मैं वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर रहा था, मैं उसको V1 कह रहा था ना। और इसी तरीके से अब जब मैंने पॉइंट ए से बी के दरमियान मैंने अब चेक करना है कि भाई कितनी हमारे पास वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो उसको मैं किस तरह से नोट करूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा VAB। ठीक है, VAB का मतलब क्या है? वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, तो अभी भाई यस सर वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फाइंड करना है, तो अगर इसके लिए आप लोगों में से मुझे साथ साथ अगर आप लोग बताते रहे, हम लोगों ने इधर वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लिखना है VAB के लिए। क्या होगा वो? VAB, ये पॉइंट ए है, ये अगर मैं इनको बी इज नाम दे इक्वल दूं 1 और 2, ये भी, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में हम लोगों ने फाइंड करना है कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं? सर थ्री पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जैसे पॉइंट ए और बी है, सर पॉइंट एक 1 आ रही है। एक ही आ रही है ना, एक एक ही आ रही है, विच इज 1.0 किलो ओम। यस सर। यस सर या अच्छा, तो अब डिवाइड किससे करूंगा मैं इसको? RT से, विच इज 12.5। सर मल्टीप्लाई कर अच्छा, देंगे VS से। हाँ जी, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे VS से, जो कि है 25 वोल्ट। और ऑब्वियसली जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास VAB की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को वो डिफिकल्ट लगे, है नहीं, लेकिन चलें। जैसे एक और क्वेश्चन है, हम लोगों ने पॉइंट
ए से सी के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। पॉइंट ए से सी के दरमियान में फाइंड करना है। सबसे पहली तो बात ये होगी कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, VAC। यही बात है ना? यस सर सर। इन दोनों को प्लस करके भी कर सकते हैं अच्छा, और सर ए भी माइनस भी कर सकते हैं ए सी से। अच्छा। अभी सबसे पहले तो देखिए हमें बाकी तो पता ही नहीं है। अभी हमें जैसे इस AB के बारे में पता ही नहीं है, हमें AC पता है। हम लोगों ने अभी AB कैलकुलेट ही नहीं किया कभी, हमने करना ही AC कैलकुलेट है ना। तो अभी AC कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो आप लोगों ने सबसे पहले यही देखना है ना कि भाई पॉइंट A और C के दरमियान में रेजिस्टेंसेस कितनी आ रही हैं। कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं पॉइंट A और C के दरमियान? सर 2 आ रहे हैं। सर 2 आ रही है। 2 आ रही हैं। तो 2 वो कौन-कौन सी हैं? आर R1 वन एंड R2। R1 plus R2 divided by RT multiplied by यस। VS। VS। तो अगर आप लोगों को ये कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए जिसमें ना ये इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हों, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं पॉइंट ए से डी तक कैलकुलेट करके बताओ कितना वोल्टेज ड्रॉप है, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, तो हम लोगों ने ये देखना है कि भैया पॉइंट ए से पॉइंट डी के दरमियान में रेजिस्टेंसेस कितनी आ रही हैं। 3 रेजिस्टेंसेस आ रही है ना। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट डी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VAD। यस। तो VAD में मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस आ रही हैं। वो तो ऑब्वियसली अभी आप लोग कहते हैं कि सर ये तो RT के इक्वल हो गया, लेकिन फॉर लेट कर लेते हैं ना, अभी VAD फाइंड करना है। VAD फाइंड करना है, तो VAD में फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंसेस आ रही है ना उसमें अब। यस सर। अच्छा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे RT से, और ऑब्वियसली हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे VS से। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि जब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करना होगा, तब आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि भई उन पॉइंट्स के दरमियान कितनी रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी आ रही होंगी हमें उनकी वैल्यू को ऐड करना होगा। यस सर। अच्छा, तो ऑब्वियसली ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास गिवन है, आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा। और अभी हमारा ये सीरीज सर्किट वाला जो चैप्टर है, ये आज हो गया एंड। ये एंड तो हमारे मिड एग्जाम से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर आज एंड हुआ है। तो अभी इसके एंड पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग सारे क्वेश्चंस परफॉर्म कर चुके हैं। उनको हम लोग एक दफ़ा करके देख चुके हैं, लेकिन आप लोग भी इनको